बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद में आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली मरतबा ऐसा देखा गया हमारी नजर में, जहां पर किसी बेटे को अपनी मां के कत्ल के इल्जाम के बाद सजा हुई और सजा भी मौत की। यह अदालत का फैसला है और यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से दलाइल पेश किए गए हैं, जो दलीलें दी गई है अदालत के अंदर, वो बड़ी खतरनाक हैं और वो बताती हैं कि इस नौजवान का अब बचना ही मुश्किल है, क्योंकि अदालत ने तो सजाए मौत सुना दी है। दरअसल ये मामला जम्मू सूबे के अंदर पेश आया था। साल 2014 का एक वाकया था और उधमपुर की एक लोकल कोर्ट है, मकामी अदालत है, उसने 2 कनाल जमीन का मामला था, जहां पर अपनी मां को ही बेदर्दी से एक नौजवान ने कत्ल कर दिया था और इसमें अब उसको सजाए मौत सुनाई गई और जुर्म के एतमाद की जो खयानत थी उसका संगीन तरीन मामला भी करार दिया। यानी अदालतों के अंदर जब पेशी होनी थी शख्स को, जब पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहा था, तो उस वक्त भी अदालतों में ऑर्डर्स तो निकलते थे, लेकिन ये आता नहीं था। जज साहब बोल देते थे कि इस तारीख को आना, मगर आता नहीं था और वादा करके या लिख के वहां पर एग्रीमेंट करके ये चला जाता था अपने वकील के जरिए कि मैं आऊंगा, अपनी बात रखूंगा, दलाइल पेश करूंगा, यानी केस चल रहा था। लेकिन मामलात आगे बढ़े, इसने अदालत जाना छोड़ दिया। वो अदालत का एक जो अदालत का एतमाद होता है, उसमें खयानत का भी संगीन मामला अदालत की तरफ से करार दिया गया। नंबर 1 जो जजमेंट मेरे हाथ में अदालत की, वो ये बताती है कि प्रिंसिपल सेशन जज उधमपुर हक नवाज, जिन्होंने हक नवाज जरगर हैं ये जज साहब, जिन्होंने जीत सिंह वल्द कृष्ण सिंह ठाकुरजात का ये है, रासीन तहसील का है, रामनगर में उधमपुर के अंदर रहता है और अपनी मां वैष्णो देवी को इसने 2014 में कत्ल किया था और उसके बाद ये इसने जुर्म कबूला भी। अदालत ने ये मुशाहिदा किया कि मुजरिम मुकम्मल होश में था जब उसने 2 कनाल जमीन के लिए अपनी वालिदा को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। 2 कनाल जमीन चाहिए थी, मां को कुल्हाड़ी से मार दिया। यह एतमाद की खिलाफवर्जी का सबसे बड़ा मामला था जज की तरफ से जो कहा गया, और मुजरिम के जरिए इंतहाई वहशियाना तरीके से जुर्म का इर्तिकाब किया गया था और मकतूल कोई, यानी जो खातून थी, कोई और नहीं था, वो इस मुजरिम की मां थी जिसने उसको जन्म दिया था। जज साहब की प्रॉपर और एग्जैक्ट वर्डिंग यही है जो जजमेंट मेरे हाथ में है। फौरी जुर्म इस वजह से किया गया कि मुजरिम मकतूल से, यानी अपनी मां से 2 कनाल जमीन का मुतालबा कर रहा था। इसके अलावा दूसरे बेटे मुल्क राज के साथ रहने के लिए कह रहा था, यानी मेरे साथ ना रहें और 2 कनाल जमीन जो मुझे दे दे। साथ ही ये जुर्म जो है गैर समाजी हलचल के अलावा है। मुआशरे में इस तरह की सरगर्मियां बहुत कम देखी जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। और मुआशरे का जमीर जहां माओ के रिश्ते को इखलाकी और मजहबी बुनियादों पर सबसे ऊंचे मकाम पर ले जाता है, वहां पर इसने कैसे एतमाद की बहाली करने में यह शख्स नाकाम रहा और कैसे इज्जत को तार तार कर दिया अपनी मां को कुल्हाड़ी मारकर, वो अदालत की तरफ से बड़ी संजीदगी के साथ देखा गया। तौहीन आमेज इसको एक ऐसा एक्ट या फेल करार दिया गया है अदालत की जानिब से और कहा गया कि यकीनी तौर पर इंसानियत के वजूद को नुकसान पहुंचाता है। जहां माओ को हामिला होने और बच्चों को जन्म देने की सलाहियतों से नवाजे जाने पर खुदा से कम तस्लीम किया जाता है, वहां इस तरह का गैर इखलाकी गैर समाजी काम हुआ। अब जो केस है, इस्तगासा की कहानी के मुताबिक 7 दिसंबर 2014 को तकरीबन, जो हमारे पास इतला है, 5:30 पर पुलिस स्टेशन को मोतबर जराये से ये इतला मिली कि मुजरमाना इरादे के मुलजिम जीत सिंह ने उसके घर में लोहे का टोका या दराटी वगैरह रखी थी, अपनी मां वैष्णो देवी का इससे कत्ल कर दिया, जिसको कुछ लोग कुल्हाड़ी का नाम भी देते। और जब इसकी बीवी संतोष देवी ने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो मुलजिम ने उस पर भी कातिलाना हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हुई और मकतूला की लाश मौके में पर ही खून में लथपथ पड़ी रही। तो ये जीत सिंह जो है वो अब हार गया है, और हार तो उसी वक्त गया था जब उसने एतमाद तोड़ दिया था मां का कत्ल करके जमीन के मामले में, और बड़ा भाई जो था, कहा जा रहा था कि उसके साथ रहने के लिए अपनी मां को कह रहा था। तो ये सारा सिलसिला चला और इस गैर इखलाकी या गैर समाजी काम के एवज अब इस शख्स को क्या मिला? तोहफा, और तोहफा मिला भी ईद के करीब करीब, और ये मिलना जरूरी था। अदालत ने सुना दिया और ये पहला इस तरह का केस है जहां पर मकामी अदालत ने मां के कत्ल के इल्जाम में किसी शख्स को सजाए मौत सुनाई है। अब कैसे होगा आगे, अदालतों के मामलात हैं, बहुत सारी चीजें इसमें फर्दर डिस्कशंस पर जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे ऑफिशियली तो आपको बताएंगे। लेकिन इसी तरह का केस सोपोर के अंदर पिछले दिनों, जहां पर एक बेटे ने, जो मंशियात का आदी था, ये तो होश में था, बाज़ाब्ता तौर पर होश में था, और ये भी अदालत ने मुशाहिदा किया कि न सिर्फ ये होश में था बल्कि मां जो थी वो कमजोर थी, बुजुर्ग थी,
तो उसका भी शख्स ने फायदा उठाया क्योंकि वो जवाब नहीं कर सकी, और जब बीवी ने छुड़ाने की कोशिश की तो उस पर ये चढ़ दौड़ा। तो ये सारी सूरत हाल अदालत के सामने पहुंची और दलाइल ऐसे हैं कि अजीत सिंह का शायद ऊपरी अदालत से बचना बेहद मुश्किल है। और फिलहाल जो निचले कोर्ट का फैसला है वो जबरदस्त एक तरह से तहकीकी मवाद या जबरदस्त कंटेंट तैयार किया गया है जिस बेस पे, और जबरदस्त तरीके से इसको दिखाने की कोशिश हुई है। शायद उससे ऊपरी अदालत में भी बचना बहुत मुश्किल जीत सिंह का हो गया है।